Hello, dear students. Welcome to the class today. So, we are proceeding with this last chapter of your session 2020-21. All the subjects we have completed the syllabus. We are just doing this syllabus, this chapter, Parliament. Working of institutions. Parliament also being one of the institutions. What actually is the working of Parliament? How does it function and what are its main policies? Does it really involve in the decision making of the country? ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. इसमें हमने वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर विद एन ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में हमने पढ़ा. एंड उसमें व्हाट वाज द रोल ऑफ पार्लियामेंट हम अभी लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस दैट वाज देयर इन द पार्लियामेंट में किसने क्या बात कही, इसी के ऊपर में हम बातें कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट इट. लेकिन अगर पार्लियामेंट में ये डिस्कशंस नहीं होते, इफ दीज डिस्कशंस वे आर नॉट देयर इन द पार्लियामेंट, तो शायद इसका अप्रूवल नहीं मिलता. किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट 27% ऑफ रिजर्वेशंस इन द जॉब फॉर द SCBC. ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, हमने इनके बारे में बात की. लेकिन इसमें later on amendment was there by the Supreme Court because of the case that was done by Indira Sahni and others versus the Union of India. When this decision was passed कि reservations 27% reservations और 27% seats are reserved for the OBC, उसके अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया कि the seats that are reserved in the parliament, the seats that are reserved in the job, of course socially and educationally backward classes को देना है. लेकिन उसमें ये देख लेना है कि इकोनॉमिकली, मेजरली इकोनॉमिकली जो लोग वेल ऑफ हैं, बहुत भाई, जो द लोअर कास्ट पीपल और द OBCs हु आर देयर, सम ऑफ देम आर वेरी वेल ऑफ. बच्चे फॉरेन में सेटल हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स है, ज़मीनें हैं, ऐसे लोगों को तो रिजर्वेशंस नहीं चाहिए. लेकिन अब इट हैपन्स कि दीज पीपल ऑल्सो टेक रिजर्वेशंस, दीज पीपल ऑल्सो गो फॉर रिजर्वेशंस. वहाँ पे द पीपल स्टार्टेड अपोजिंग. इस जगह ऐसी चीज़ों के लिए ही अपोजिशन था कि भाई इन द जनरल कैटेगरी ऑल्सो देयर आर पीपल who are economically backward, socially backward नहीं होंगे. ब्राह्मण्स हैं, ठाकुर्स हैं और पता नहीं क्या क्या, many castes are there. I don't get into these complications. बहुत कॉम्प्लेक्शन है सोसाइटी में अबाउट द कास्ट सिस्टम, अबाउट द क्लास सिस्टम. उसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम उतना नहीं पढ़ रहे हैं. लेकिन मेजरली द थिंग दैट वॉज बीइंग अपोज्ड वॉज दैट कि of course support should be given for the lower caste people and the backward castes, लेकिन equally support should be given to the upper castes and the higher caste. Got it? तो पूरी कहानी जब देखते हैं, when we see the complete story and see the parliament figures in it, तो Mandal Commission report was discussed in the parliament. President of India had addressed the parliament. Parliament हर जगह was playing a very important role. तो अब हमको समझना है कि what actually parliament is an institution. Parliament is an institution. How does this institution work? We will be discussing about it. इसी चीज़ के बारे में हम बातें करेंगे. तो please understand, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिटिंग एट सम प्लेस. जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है वो लोग कहीं ना कहीं पे जाके बैठ के काम करते हैं. एंड दे आर द वंस हु आर टेकिंग डिसीजंस और मेकिंग लॉज फॉर आवर फेवर. हमारे बेनिफिट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं. तो इंडिया में ऐसे ही नेशनल असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, वेयर पीपल गो एंड सिट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट. स्टेट लेवल में इट इज कॉल्ड एज द लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली.
ठीक है, हम जिनको इलेक्ट करते हैं, स्टेट्स के लिए अलग लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और सेंटर के लिए मतलब पार्लियामेंट के लिए अलग लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज दैट कि पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि स्टेट के लिए फॉर आवर यूपी स्टेट, वेयर इज द लेजिस्लेटिव असेंबली? यस, वेरी ट्रू, इन लखनऊ। तो लखनऊ में चीफ मिनिस्टर इज सिटिंग एंड ऑल द स्टेट मिनिस्टर्स आर सिटिंग एंड टेकिंग डिसीजन फॉर द स्टेट। इन द सेम वे the member of parliament from Varanasi, Narendra Modi ji, of course, sitting in the parliament, taking decision for the country and the prime minister of the country to our benefit. हमने उनको चुना और हमने उनको चुन के लीडर बनाया। तो आप समझ सकते हो कि how much important the people of Varanasi are for them. Got it? तो नेम जो है इन डिफरेंट कंट्रीज में इट कुड बी डिफरेंट। जैसे रशिया में इट वाज द पार्लियामेंट वाज कॉल्ड एज द्यूमा, ठीक है। तो इट वाज रिक्सटैग, ओके, जर्मनी में इट वाज रिक्सटैग। तो आप ये समझो कि अलग अलग जगह पे पार्लियामेंट को अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट हर जगह है। पार्लियामेंट इज ऑलवेज देयर इन ऑल द कंट्रीज, इस चीज को समझो। तो नाम अलग हो सकता है, लेकिन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल अथॉरिटी इज देयर ऑन बिहाफ ऑफ मेनी पीपल। पार्लियामेंट इज देयर फॉर मेकिंग लॉज। अभी लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन जो लॉ बना रहे हैं इतना ज़रूरी है, इट इज़ सो क्रूशियल कि ये जो असेंबलीज हैं, ऑल दीज असेंबलीज, ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन इन पार्लियामेंट and they are the ones, our elected representatives are sitting there and taking decision for the country के लिए डिसाइड कर रहे हैं वो। तो लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेशन है, इतना ज़रूरी है कि ये असेंबलीज जो हैं इसको लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। एंड पार्लियामेंट इज देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यू लॉज आर बीइंग मेड एंड चेंज, एग्जिस्टिंग लॉज आर बीइंग चेंज्ड, existing laws and new ones are made in their place. जो कॉन्स्टिट्यूशन में द लॉज दैट आर मेड या वॉट एवर प्रोविजंस आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अगर अमेंडमेंट करना है दैट इज ऑल्सो डन इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? अभी आगे पढ़ेंगे, वी विल बी नोइंग अबाउट इट फर्दर। नाउ पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज देयर। प्लीज अंडरस्टैंड द सेकेंड पॉइंट. Now we are discussing about the question, the importance of parliament. Please understand, importance of parliament. देखो, अगर आप इसको पॉइंट वाइज नहीं समझोगे तो आपको आगे के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट दे आर द वंस, द पीपल हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट आर मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए जो लोग लॉ बना रहे हैं, दे आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, दे आर रनिंग द गवर्नमेंट एंड टेकिंग मेजर डिसीजंस। एंड लाइक इंडिया में क्या है कि द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। हर कंट्री में है, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में इट इज डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल। सो दोज हु आर रनिंग द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स द पीपल हु आर elected and sitting in the parliament and running the government, they can take decisions. लेकिन तभी तक जब तक कि पार्लियामेंट का सपोर्ट है, टिल द टाइम पार्लियामेंट इज सपोर्टिंग देम, तभी तक डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज दे हैव टू क्विट, छोड़ना पड़ेगा। अगर पीपल आर नॉट सपोर्टिंग ना, तो फिर दे हैव टू लीव द पार्लियामेंट। आई एम टॉकिंग ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट था ये। पहला था लॉ बनाना, दूसरा था कि डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, दैट डिसीजंस आर टेकन। थर्ड पॉइंट समझो, द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट में दे आर कंट्रोलिंग ऑल द मनी। फाइनेंशियल पावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। They are controlling all the money that government have. कहाँ पे खर्चा करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये दिस ऑल डिपेंड्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। ज़्यादातर कंट्री में
the money that is there, the public money, it can be spent only when parliament sanctions it. Of course, because whatever money is used for the welfare of the people, लोगों की भलाई के लिए जो इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, that is called as the public money. And जब पार्लियामेंट उसको सैंक्शन करेगा, when the parliament is sanctioning it, then only it can be approved. Got it? That was the third point. And of course, fourth point, one of the very important, the highest forum of discussion. सबसे ज़्यादा डिस्कशन यहीं पे होता है, डिबेट होता है ऑन दी पब्लिक इश्यूज, नेशनल पॉलिसी, कंट्री के लिए सम डिसीजन हैज़ टू बी टेकन. तो कहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है? इट इज़ ऑल टेकन इन द पार्लियामेंट. एंड पार्लियामेंट ऑफ कोर्स एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, हर एक ऑफिस को अपडेटेड रहना है. एवरीवेयर एवरीबडी हैज़ टू गिव इंफॉर्मेशंस एज पर रिक्वायर्ड बाय द पार्लियामेंट. Okay, so please understand 4 major functions we have discussed of the parliament. Please फिर से एक बारी बता देती हूँ. It exercises political authority on behalf of the people. लोगों के behalf पे पार्लियामेंट में क्या क्या काम हो रहा है, please understand that. पहला था, it was making law in the country. मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू रिमेंबर इट वंस, बाद में भूलना मत. डोंट फॉरगेट इट. यू ऑल आर इन अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग इट एंड यू ऑल डोंट वॉच दी वीडियोज प्रॉपरली. तो क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होती है. इफ यू वीडियोज प्रॉपरली एंड यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन इन द वीडियो, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग द चैप्टर. गॉट इट? लेकिन आप करते नहीं हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है. So, final authority for making law in the country. दूसरा है कि these assembly where law is being made, जहाँ पे law बनता है, that is called as legislature. All over the world, the parliament can make new laws and change the existing laws. ये किसके हाथ में है? This can be done only and only in the parliament, because in the parliament the people who are sitting have been elected by the people only. आम आदमी नहीं elect करके उनको वहाँ पहुँचाया है. Okay? And they have the power to run the government, parliament all over the world. They exercise some control over the people who are running the government. Because opposition is also sitting there. अगर BJP is ruling, तो Congress is also there. They always question. हमेशा सवाल करते हैं कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, what laws are you passing, why are you passing these laws, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है. All these things are being discussed. Okay, so the people who are running the government, they can take the decisions only as long as they are enjoying the support of parliament. Okay, money related matter is controlled by the parliament and the decisions are taken in the parliament only. सबसे पहले बिल इज पास्ड एंड उसको अगर पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल गया इन द लोकसभा, देन इट गोज टू द राज्यसभा. राज्यसभा में बहुत दिन तक बिल को नहीं रख सकते हैं. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लोकसभा कैन टेक द डिसीजन ऑन इट्स ओन. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि सम मेजर एक्टिविटीज टू बी डन, कोई बड़ा सा काम होना है, अगर वो टाइम पे नहीं होगा, पैसे के वजह से अगर काम रुका हुआ है, तो दिस इज बैड. इट शुड नॉट हैपन. तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या है, पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली जब पार्लियामेंट हैज सैंक्शन इट. ओके, एंड फोर्थ इज दैट इट इज द प्लेस वेयर ऑल द डिस्कशंस एंड डिबेट्स आर हैपनिंग. हर तरीके की चीज़ों के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो रहे हैं. गॉट इट? फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मॉडर्न डेमोक्रेसी में वी हैव गॉट 2 houses of parliament. It is called as chambers or houses. Parliament is divided into 2 parts. One is directly elected by the people and real power. Directly elected means the MPs who are sitting in the parliament, the member of parliament who are there, are directly elected by the people. And they have the real power on behalf of the people.
एंड सेकंड क्या होता है, द सेकंड काइंड ऑफ, एक तो लोकसभा हो गया जहां पे लोगों ने इलेक्ट करके पहुंचाया है लीडर्स को, लोकसभा। एंड लोकसभा के बाद राज्यसभा, जिसमें कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, elected members are only nominating the people in the राज्य सभा। most common work, second house का जो सबसे common work होता है, it is to look after the states, regions और federal units, किस तरह से काम हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आर द पीपल हैप्पी और नॉट, ये सारी चीजें जो हैं दैट इज वेरी क्लियरली लुक्ड आफ्टर बाय द राज्यसभा, सेकेंड हाउस। अभी प्लीज अंडरस्टैंड, अपने आप पे पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, यू नो इट वेरी वेल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। अभी ये भी समझो कि व्हाट आर दीज टर्म्स कॉल्ड इन इंग्लिश। राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा इज हाउस ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट की एक्टिविटी नहीं चल सकती है। प्रेसिडेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट, ऑल्दो ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउसेस। राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर नहीं होते, प्रेसिडेंट के अंडर में दोनों आते हैं। राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ आर एड्रेस्ड बाय द मेंबर्स ओनली, बाय द इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑल लॉज, जितने भी लॉज बनते हैं इन लोकसभा और राज्यसभा, इट कम इनटू फोर्स जब प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं। सपोज अ बिल इज पास्ड इन द लोकसभा, देन इट गोज टू द राज्यसभा until and unless the president signs it, जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा उसके ऊपर, तब तक it cannot be finalized. So that is the importance of the president, and he is one of the most important institutions of the country. प्रेसिडेंट के नाम पे कंट्री का बहुत बड़ा बड़ा काम होता है. We need to understand that. Got it? इसके बाद हमने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में भी. चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था लोकसभा इलेक्शंस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में. कुछ डिफरेंसेस हमको समझना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड सम की डिफरेंसेस. जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर, सम की डिफरेंसेस, दैट हाउ दी टू हाउसेस आर कंपोज्ड. ये लोकसभा का क्या फंक्शन है और लोकसभा कैसे बना है, एंड राज्यसभा व्हाट इज द फंक्शन एंड हाउ इट हैज बीन मेड. ओके, तो लोकसभा एंड राज्यसभा दैट इज देयर. नाउ some questions that are there. What is the total member of Lok Sabha? Lok Sabha, remember, 545 elected representatives. Yes. Then who are the people who are electing the members? What is the length of the term in years? Can the house be dissolved or is it permanent? मतलब house को तभी dissolve करते हैं जब कोई crisis आती है. If there is any crisis, तो द लोकसभा और द राज्यसभा इज डिसॉल्व. डिसॉल्व मतलब खत्म कर देते हैं. वापस से इलेक्शंस होगा, वापस से मेंबर्स को चूज किया जाएगा. दैट इज हाउ द गॉट इट चिल्ड्रन. सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, हु इज इलेक्टिंग द मेंबर्स, द लेंथ ऑफ द टर्म, कितने दिन तक मतलब दे वुड बी देयर इन द ऑफिस, एंड इज इट परमानेंट और इट कैन बी रिमूव्ड. ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं that is related to the parliament. We need to understand all these questions and the major points that are related to these questions. Okay, so Rajya Sabha definitely is more powerful, and it is also called as the upper chamber, and Lok Sabha is called as the lower chamber. Please understand, it is called as the houses or the chamber. लेकिन राज्यसभा ऊपर है और लोकसभा नीचे है. दैट डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा. गॉट इट? पावर किसका ज्यादा है ये तो इट इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ सेइंग दैट इज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन इन प्रैक्टिस इफ यू सी, अगर रियलिटी में देखोगे तो ऑफ कोर्स लोकसभा में द इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर. Prime Minister is sitting. Prime Minister is also sitting in the Lok Sabha.
that makes Lok Sabha, all the ministers, defense minister, home minister, all these big people are sitting in it only. Okay, so it is an old style of speaking and not the language used in our constitution. हम ऐसा कहने के लिए कहते हैं कि लोक सभा is lower house and राज्य सभा is the upper house. Rajya Sabha, our constitution have given some power to the Rajya Sabha, lekin in the most matters, Lok Sabha is exercising the complete power, supreme power, and the supreme control is in the hands of the Lok Sabha. Abhi suppose any law is there, any ordinary law is there, it is to be passed by both the houses. And agar there is a difference between the two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, final decision कि मतलब राज्य सभा इज सेइंग कि नहीं ये सही है, लोक सभा इज सेइंग इट इज गलत, कि ये नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है. एवरीबडी इज मेड टू सिट टुगेदर एंड देन द डिसीजन इज टेकन, फाइनल डिसीजन इज टेकन इन द ज्वाइंट सेशन. तो what happens is that कि large number of members are there in the Lok Sabha. Please understand. तो when there is a joint session also, तो लोक सभा and राज्य सभा members are there. जिस चीज़ पे लोक सभा की अप्रूवल हो जाएगी उसी चीज़ को पास किया जाएगा या उसी चीज़ को माना जाएगा. तो दैट इज हाउ द लोक सभा एंड द राज्य सभा फंक्शंस. लोक सभा में देयर इज मोर पावर मनी मैटर्स में स्पेशली, and it is passing the budget of the government, any other money, that is money related law, money se related whatever law is there. Lok Sabha has got more power, and Rajya Sabha, suppose any money bill has gone ki there has to be 105 crore rupees to be passed for the construction of this building, तो राज्य सभा मेंबर से नहीं 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 ये तो सही नहीं है, तो मैक्सिमम राज्य सभा कैन होल्ड द बिल फॉर 14 days. 14 days तक ऐसा है कि राज्यसभा कैन होल्ड द बिल. इसके बाद लोकसभा कैन टेक इट्स ओन डिसीजन. लोकसभा फिर कह सकते हैं नहीं नहीं अब ये बिल को पास कर देना चाहिए. पैसे से रिलेटेड मैटर है, मनी रिलेटेड मैटर कैन नॉट बी केप्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. गॉट इट. तो लोकसभा माइट बी और माइट नॉट बी एक्सेप्टिंग द चेंजेस दैट आर हैपनिंग. जितने भी बदलाव आ रहे हैं उसको हो सकता है वो लोग अप्रूव ना करें, लेकिन ऑफ कोर्स अप्रूवल इज देयर बाय द लोकसभा. तो कहने को राज्यसभा इज द अपर हाउस, लेकिन पावर ज़्यादा लोकसभा के पास ही है. यस चिल्ड्रन, एंड दैट्स द फैक्ट, ये चीज़ है. गॉट इट. इसके बाद पार्लियामेंट सेशन आजकल चल रहा है, ठीक है. बिकॉज ऑफ द कोरोना द मॉनसून सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अभी चल रहा है स्पेशल प्रोग्राम एवरी डे. इट कम्स ऑन दूरदर्शन एंड इट इज़ कमिंग ऑन दूरदर्शन, जहाँ पे कि प्रोसीडिंग्स लोकसभा एंड राज्यसभा का दिन भर का रिकॉर्डिंग होता है, एंड देन दिस इज शोन इन द ऑन द टेलीविजन. दिन भर क्या हुआ तो आप इसमें देखो एंड रीड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर. And what is the function of the two houses of the parliament, what is the role of the speaker, the role of the opposition, ये सारा कुछ आप एक बारी देख के देखना. I would suggest and recommend that please go through it. राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी को देखने के बाद whatever is your viewpoint, please do share it with me in the online session. Got it? I know you all do it. तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड देन डू डिस्कस दिस विथ मी. वी कैन हैव सम रियल understanding about the working of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Got it? So just this I wanted to make it clear. Another thing, another important thing is लोक सभा. ठीक है, ये जो हम लोक सभा कहते हैं एज पर द मीनिंग लोगों की सभा है. आम आदमी के लिए जो सभा है दैट इज द लोक सभा. And all the ministers are sitting in the Lok Sabha. I told you just now that it is controlling the council of ministers. Only one person
who is enjoying like the support of the majority of the members of the Lok Sabha, he is appointed as the prime minister. उनको ही प्राइम मिनिस्टर की तरह ही अपॉइंट किया जाता है. तो यूनानिमसली नरेंद्र मोदी जी वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर. जब इलेक्शंस हो गए, बीजेपी केम इनटू पावर, बीजेपी गॉट द मेजॉरिटी, देन सबने मिलके ये डिसाइड किया कि नाउ दे वुड बी लुकिंग आफ्टर और दे वुड बी कैरिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ द country with the help of Narendra Modi as the prime minister. Got it? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट. एंड कभी कभी क्या होता है दैट द मीटिंग इज हेल्ड, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज देयर, एंड लोकसभा मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ेगा अगर पार्लियामेंट में देयर इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि द लीडर हु इज देयर या जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस है. 545 में से अगर 300 मेंबर्स ने कह दिया कि नहीं हमको ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, नो कॉन्फिडेंस है, तो फिर सरकार गिर जाती है. एंड देन व्हाट हैपेंड कि ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर दे ऑल हैव टू क्विट, एंड राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है. प्राइम मिनिस्टर को अगर निकालना है या प्राइम मिनिस्टर को अपने पोस्ट से हटाना है तो लोकसभा में दिस वोटिंग इज देयर, जहां पे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, कि इन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमको कोई विश्वास नहीं है, हमको कोई रेस्पेक्ट नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं है. इट जनरली डजंट हैपन लाइक दिस, लेकिन चूंकि बिकॉज इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विथ यू. ओके. उसके बाद लोकसभा में वॉट एवर इज देयर अ डे इन द लोकसभा, लाइफ ऑफ द लोकसभा, वॉट आर द प्रोसीडिंग्स इन द लोकसभा, एक पूरे दिन का रूटीन यहाँ पे दिया हुआ है. एंड किस दिन का है? दिस इज अबाउट द 7 दिसंबर 2004 में लोकसभा का सेशन चल रहा था. 14th लोकसभा सेशन वॉज हैपनिंग. क्या क्या हुआ उस दिन, वॉट ऑल थिंग्स हैव हैपेंड? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, पूरे दिन का टाइम टेबल नोटिस बोर्ड पे लिखा रहता है, एंड एवरी मिनिस्टर इट इज सर्कुलेटेड टू ऑल द मिनिस्टर्स कि कितने बजे आना है, क्या क्या काम होगा. इट कुड बी डन इन द क्लासरूम ऑल्सो. किसी दिन हम इसको एनैक्ट करेंगे, एक बार ही लेट द सिलेबस बी ओवर, हाफ ईयरली दे दो, उसके बाद व्हेन वी विल बी रिवाइजिंग एट दैट टाइम वी विल बी डूइंग दिस एक्टिविटी इन द ऑनलाइन सेशन. इट्स नाइस, इट्स गुड. So all the ministers who were there, they were giving written answers to 250 questions were there from the members. It was asked, इसमें various ministers have to give the answers. What is the government's policy on talking to militant groups in Kashmir? What are the figures of atrocities against scheduled tribes, including those मतलब पुलिस का कभी कभी scheduled tribes and caste के ऊपर अत्याचार होता है, तो व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट, इसके बारे में भी बताना है. एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट ओवर प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन बाय बिग कंपनीज. मतलब उस दिन पार्लियामेंट पे किस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन होगा ये दिया हुआ है. वेरियस मिनिस्टर्स हैव गिवन देयर रिटन आंसर्स. 250 क्वेश्चन वेर देयर, एंड ये इसमें द मेंबर्स हैव टू गिव देयर रिटन आइडियाज एंड रिटन पॉइंट्स. 12 बजे क्या हुआ? मेनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वेयर प्रेजेंटेड एंड वेयर अवेलेबल फॉर डिस्कशन. सबको दिया जाता है, एवरीबडी इज गिवन वन डॉक्यूमेंट. इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी? पहला है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स. तिब्बत के पास जो इंडिया और तिब्बत का जो जॉइंट फोर्स है, What would be the recruitment rules? Recruitment means किस तरह लोगों को अपॉइंट करेंगे. अगर किसी को नौकरी पे रखना है वहाँ पे, या somebody has to be handed over the complete charge, तो how it would be handed over. Then annual report of the Indian Institute of Technology, Kharagpur. Indian Institute of Technology where the government is directly involved. Okay. उसमें क्या है कि रिपोर्ट दिया जाएगा खड़गपुर में व्हाट ऑल एक्टिविटीज हैव हैपेंड. इसके बाद रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम मतलब आप ये समझो द होल कंट्री एंड द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, उसकी सारी न्यूज़ जो है वो कहाँ पे जा रही है? पार्लियामेंट में.
तो द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फंक्शनिंग, जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उनको बहुत ही इफेक्टिवली काम करना है. दे हैव टू रियली वर्क with lot of pressure, with lot of importance that is there. इसके बाद 12:02 पे 12 o'clock पे ये सारा काम होगा. 12:02 पे द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेड अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीवाइटलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. रीवाइटलाइजेशन मीन्स मतलब उसको फिर से बनाना है. 12:02 पे मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट मिजोरम, त्रिपुरा, इधर जो है असम वाला जो रीजन है दैट इज देयर. तो उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को फिर से चेक करके एंड इट हैज़ टू बी रीमेड. दिस वॉज सेड बाय द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. आधे दिन का काम हुआ है, बाकी के दिन का काम वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.